हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। माय नेम इज़ जय चंदानी एंड आई एम फ्रॉम तरिकशास्त्र। सो फ्रेंड्स, वी वर मेकिंग अ वीडियो ऑन एनपेट, जहाँ पर हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी थी। हाउ टू गेट इनटू एनमिम्स यूनिवर्सिटी फॉर देयर BBA प्रोग्राम एंड BSc फाइनेंस प्रोग्राम, राइट। आज हम उसी वीडियो के आगे एक और वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग एनपेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और जो सिलेबस आपको गो थ्रू करना पड़ता है एनपेट एग्ज़ाम के लिए, विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। ऑल्सो हमें कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। And if you want more such videos on different exams, different topics, let us know. We'll definitely make videos on them too. Last, if you haven't subscribed yet on our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel. That motivates us a lot. Let's begin. So if I talk about the exam pattern, it's a very easy pattern to understand, जहाँ पर मेजरली 3 सेक्शंस होंगे, है ना। पहला सेक्शन जो है दैट इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। दे हैव मेंशन्ड इट एज अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इट इज़ बेसिकली क्वांटिटेटिव एबिलिटी इटसेल्फ। ओके, 40 क्वेश्चंस होंगे, है ना। हर सेक्शन में ही 40 क्वेश्चन होंगे। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग आर द सेक्शंस दैट यू विल हैव टू गो थ्रू। And it's a exam जहाँ पर the score is +1. Okay, so the total questions are 120 and for each correct answer you get a +1 mark. For wrong answer there's no negative marking. So definitely recommended कि आप लोग सारे ही questions जो हैं attempt कर सकते हैं. Definitely you can bluff on some questions, but you can always go for the correct ones. And the time that is given to you is 100 minutes, so it is less than a minute for each question, right? And yeah, so these are the marks. The NPET exam structure, so किन एग्जाम्स के लिए, जिस तरीके से मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि थ्रू NPET you get into कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ब्रांडिंग, लिबरल आर्ट्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो ये कोर्सेज हैं जो आप लोगों को NPET ऑफर करता है, ठीक है। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। द गुड पार्ट इज दैट देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ ऑल्सो। सो देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ एंड देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहला सेक्शन क्वांट लेना है या कुछ लेना है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ दी सेक्शंस, बट ऑफ कोर्स सिंस 100 मिनट्स है तो अच्छे से मॉक देके यू मस्ट ऑलवेज प्लान कि आपको कौन से सेक्शन के लिए कितना टाइम देना चाहिए, राइट। देयर आर वेरियस वेज दैट कैन बी डन। और डेफिनेटली अगर आपको एनपेट की एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो जहाँ पर विल गो थ्रू व्हाट time you must dedicate for one section and different ways that you can approach the exam too, right? Type of questions या जो difficulty level आपको देखने को मिलेगा वो सेट एग्ज़ाम की तरह होगा। सेट एग्ज़ाम जो कि एक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सो इट इज़ मोस्टली मॉडरेट, मैं बोलूँगा मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। डेफिनेटली अगर आपने प्रिपरेशन करा है अच्छे से तो यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स डेफिनेटली इन NPET एग्ज़ाम। दी गुड स्कोर फॉर NMIMS मुंबई। ओके, तो NMIMS मुंबई जो है अनिल सुरेंद्र भाई कॉलेज और स्कूल ऑफ कॉमर्स के लिए अगर आपको चाहिए सिलेक्शन तो उसके लिए 75 के आसपास का जो स्कोर है 75+, दैट्स अ गुड स्कोर फॉर BBA, BSc फाइनेंस, BCom, BSc इकोनॉमिक्स टू, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपके इसके आसपास मार्क्स आते हैं तो काफ़ी अच्छा चांसेस है कि आपको मिल जाए। 75+, even you can get the admission somewhere around 74-73 मार्क्स पे भी। तो डेफिनेटली यू मस्ट एम 75 to 80 मार्क्स आपको एम करना चाहिए अपनी एग्ज़ाम के लिए। इफ़ आई टॉक अबाउट, ओके, नॉट मेंशन हियर, बट इफ़ आई टॉक अबाउट कि आपको कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं तो आपको एक मेजर अटैम्प्ट्स के साथ 2 रीटेक्स देखने को मिलते हैं। तो यू कैन
यू कैन गिव 3 अटेम्प्ट्स टू दिस एग्ज़ाम, है ना. आप एनपेट जो है वो 3 बार दे सकते हैं एंड योर बेस्ट स्कोर विल बी काउंटेड फॉर योर मेरिट लिस्ट. तो लेट्स से आपने तीनों के तीनों अटेम्प्ट दिए और आपको एक पेपर में 60 आए, एक में 65 आए, एक में 80 है, तो डेफिनेटली आपको जिसमें 80 मार्क्स आए दैट विल बी काउंटेड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट. तो डेफिनेटली अगर आप लोग इस कॉलेज को बहुत सीरियसली टारगेट कर रहे हैं तो आप तीनों अटेम्प्ट दे सकते हैं, राइट. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सिलेबस जो है वो मोटा मोटा सेम ही रहता है ज़्यादातर एग्जाम्स का. देयर आर स्लाइट चेंजेस. क्या क्या आपको देखने को मिलेगा क्वांट के सिलेबस में. सो क्वांट के सिलेबस में देयर इज अरिथमेटिक पोर्शन विच कंप्राइज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, देयर इज रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज एंड मिक्सचर, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ओके, परसेंटेजेस इन सब में आ ही जाएगा, ठीक है. तो ये एक अरिथमेटिक वाला पोर्शन है. देन यू हैव नंबर्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नंबर्स में ही यू विल गेट HCF एंड LCM, है ना. आपको रिमाइंडर थियरम देखने को मिल जाएगी, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स इनटू दिस. अलजेब्रा में योर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी कवर्ड. देन देयर इज डेटा कंपैरिजन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, DI एंड DC. सो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. यू विल डेफिनेटली गेट पैसेजेस, एनपेट की एग्जाम्स में आता ही है डेटा इंटरप्रिटेशन विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन अरिथमेटिक के कंसेप्ट्स एंड अ बिट कैलकुलेटिव, राइट. तो इसके ऊपर भी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए. देन ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट ईयर भी काफ़ी क्वेश्चन थे. आई मीन इन दी एनपेट 2024 एग्जाम काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे. तो ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है या बेसिक टू मॉडरेट लेवल का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाता है इस एग्जाम्स में. काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन. सीक्वेंस एंड सीरीज अगेन ऐसा टॉपिक जो जिसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी यू विल गेट सर्टेन क्वेश्चन. सो मॉडर्न मैथ जो है उसके भी आपको कुछ टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे. स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो मोटा मोटा ये सिलेबस है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. कुछ और भी टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं पर मेजरली यही टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस के साथ पढ़ने चाहिए और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है. अगर मैं आगे बात करूं कि इंग्लिश में क्या आएगा, तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कंप्रहेंशन देखने को मिलेगा. डेफिनेटली रीडिंग कंप्रहेंशन आपको देखने को मिलेंगे एंड देयर विल बी विच जिसका जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलेगा. दे वोंट बी दैट हार्ड टू सॉल्व. तो डेफिनेटली मॉडरेट लेवल की रीडिंग कंप्रहेंशन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो. फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स. तो उसमें आपको ग्रामर और वेरियस अदर वोकैब के चैप्टर्स जो है वो आप you'll have to go through that. Clause and other things you'll have to learn. Error detection is something that you must go through. Antonyms, synonyms, again vocabulary and idioms also. तो आपको idioms and phrases भी देखने को मिल जाता है. तो that is something that you must learn. And then there is para jumble and para completion. डेफिनेटली ये भी आपकी एग्ज़ाम का पार्ट बनता है. तो इट्स अ स्मॉल सिलेबस. दो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. अगर मैं बोलूँ तो आपका जो सिलेबस है दैट विल कंप्राइज ऑफ वोकैब, जिसमें आप यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ वर्ड्स. देन देयर विल बी ग्रामर, जहाँ पर आप लोग ग्रामर के बेसिक सीखेंगे एंड ऑफ कोर्स यू विल learn how to find the errors and stuff, right. Then of course there will be reading comprehension and there will be critical reasoning itself. तो critical reasoning जो है वो logical reasoning का पार्ट बनता है इन एनपेट एग्जाम. एज सच क्रिटिकल रीजनिंग इंग्लिश सिलेबस का पार्ट नहीं बनता है, लेकिन दैट इज अगेन अगर मेजर सिलेबस देखें तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंग्लिश सिलेबस इटसेल्फ. सो लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो क्रिटिकल रीजनिंग की जो कॉज इफेक्ट या स्टेटमेंट अजम्पशन वाले या स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो टॉपिक्स हैं वो अगेन आप वर्बल में ही पढ़ते हैं, वर्बल रीजनिंग का पार्ट बनता है. बट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे. सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, पजल्स, दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि काफ़ी कॉमन है. सिक्वेंशियल इनपुट आउटपुट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनपेट एग्जाम के लिए. you'll find a lot of questions on sequential input output. Numbers and alphabet series is again important, and of course the critical reasoning it becomes very important for, or critical reasoning including silogs becomes a very important part of your logical reasoning.
You will also see some of the questions from visual reasoning, blood relation, clocks and calendars, arguments, stuff, right? तो ये मोटा मोटा आपको सिलेबस देखने को मिलेगा. So that's it from my side. Definitely, if you are an aspirant for NPET 2025, you must start your preparation from today itself. If you need any help, you can always reach out to us on these platforms, and you can also visit our website. Definitely आप लोग हमें reach out कर सकते हैं. We have started our sessions for BBA IP MAT batches. We are definitely going to start our new batch from the month of December, so you can definitely reach out to us for this exam also. And if you like this video, please let us know through comment box. हमें बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, हम लोग किस चीज़ में improve कर सकते हैं. And definitely share this video with as many friends as you can. Also, if you haven't subscribed the YouTube channel, please subscribe. And yeah, that's it from my side. Thank you for watching our video. God bless you all.